राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो देखिए, मेरी सुबह तो हो गई है और उठते सार ही मैं पहले आरुष को देखती हूँ कि उसके खाने पीने का, फिर उसके बाद जुगाड़ करती हूँ। तो दूध इसके लिए ले आई थी और फटाफट से मैंने आरुष को दूध पिलाया और साथ में मैं उसको डांट भी रही थी कि रात भर मेरे को सोने नहीं दिया, इतना परेशान करता है। उसके बाद नहा धो के मैं ऊपर आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि मशीन में कपड़े धुल के रेडी थे और जल्दी से मुझे रेडी होके खाना बनाना था, क्योंकि माँ जी आज आ चुकी हैं अमरनाथ की यात्रा करके। तो इन 15 दिनों में मम्मी पापा ने घर के खाने को बहुत मिस किया। वैसे खाना बाहर भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उनको घर के खाने वाला स्वाद बाहर के खाने में नहीं मिल रहा था। तो मैं फटाफट से किचन में आके सबसे पहले मैंने सब्जी बनाई, साथ में मैंने दाल भी पकने को रख दिया। इधर ऑलमोस्ट मेरी सब्जी बन चुकी है। तो कढ़ी भी खाते हैं ऐसा सुना है मैंने, तो मैंने कढ़ी तो नहीं बनाई थी, लेकिन चाची सास ने बनाई थी तो उन्होंने कढ़ी दी थी। तो कढ़ी माँ जी खाए थे और यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी बनाना शुरू कर दिया है। तो ऑलमोस्ट मेरी रोटी बन चुकी है। तो काफ़ी सारी बल्क में रोटी बनती है। मम्मी पापा तो रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन जो बाकी लोग नाश्ता करते हैं उनके लिए, नाश्ते के लिए यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी तैयार कर दी हैं इस तरह से। अब चावल भी मैंने पकने को रख दिया है। मम्मी पापा चले गए थे हम 15 दिन के लिए अमरनाथ के लिए, तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, हम रह जरूर रहे थे, लेकिन घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं रहते हैं ना तो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही हिसाब किताब था, 15 दिन तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे जैसे तैसे उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ पे देखिए मैं दाल में छौंका लगा दी। पता नहीं क्यों हर बार मेरे दाल में इसी तरह से आग निकल जाती है। और यहाँ पे मैंने छोले की सब्जी बनाई है कुछ इस तरह से। जो मसाले खाते हैं उनके लिए तो ये सब्जी बहुत अच्छी है, लेकिन जो नहीं खाते हैं उनके तो बहुत दिक्कत हो जाएगी एक सब्जी खा के। और यहाँ पे मैं खाने में उनके लिए तरुआ भी बनाई थी, तो क्योंकि तरुआ वो लोग नहीं खाए थे जब तक बाहर थे। माँ जी की थाली मैंने तैयार कर दी है खाने की, तरुआ तरकारी दाल कढ़ी ये सब। तो माँ जी मेरे लिए बहुत ही कीमती ये शॉल लेके आए थे। शॉल नहीं है, ये स्टॉल है। तो ये कश्मीरी स्टॉल है। तो बहुत ही गर्म है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। और साथ ही वृंदावन से आरुष के लिए ये लेकर आए और साथ में बोतल भी लेकर आए अमरनाथ की यात्रा के दौरान जो मिला था। और साथ में मैं काम फिनिश हो गया था मेरा घर का, तो मैंने अपने चैनल का काम किया फटाफट। 3 से 4 बजे के बीच में इतनी झमाझम बारिश हुई है, देखने में आपको वीडियो में बहुत स्लो लग रहा होगा, लेकिन बहुत खतरनाक बारिश हुई थी। उसके बाद रात को माँ जी के मैंने पैर भी दबाए थे, क्योंकि वो शर्मा रही थी जब मैं वीडियो शूट कर रही थी। क्योंकि लोगों को जो दिखता है ना वही बिलीव करते हैं। मैं मम्मी मेरी बोलती रहती है कि तू अपनी सास की सेवा करती है कि नहीं, तो मैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बना के दिखा रही हूँ कि देखिए मैं सेवा करती हूँ, माँ जी के पैर दबाती हूँ। ये वही पैर दबा रही थी, माँ जी हंस रहे थे। और यहाँ माँ जी वैष्णो देवी की यात्रा, वृंदावन की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा करके आए थे। तो काफ़ी चढ़ाई इन्होंने की थी, तो इनके पैर दर्द हो रहे होंगे। तो यही सोच के मैंने इनके पैर दबाए थे रात को, कि इनको आराम से सुकून की नींद आ जाए। अच्छे से तेल से मालिश की थी। उसके बाद ऊपर साड़ी के ऊपर से भी मैंने इनकी मालिश की। फिर आरुष के पापा खाना छोड़ दिए थे, तो उसमें से आलू चुन चुन के आरुष किस तरह से खा रहा था। इसको रोटी नहीं खानी है, सब्जी नहीं खानी है, बस आलू की भुजिया में से आलू चुन चुन के खा रहा था। प्याज भी था, लेकिन प्याज को इग्नोर कर रहा था, आलू चुन चुन के खा रहा था। वो भी एक आध दो पीस खाया जो वीडियो में आप देख रहे हैं। उसके बाद इसने खाया भी नहीं, क्योंकि खाने के लेके इतना चूजी है। सूखा चावल खाएगा, सूखी रोटी खाएगा, इसके अलावा कुछ भी तड़कता फड़कता नहीं खाएगा। बाहर की कोई चीज़ आ जाए तो वो भी खा सकता है। तो यहाँ पे मैं रात को सब सोने, माँ जी तो सो गए थे, पापा भी सो गए थे। तो पति देव को 11 बजे कटहल खाना था, तो मैं उनके लिए कटहल निकाल रही थी। देवर ने भी खाया था कटहल। फर्स्ट टाइम मैंने कटहल फाड़ के उसमें से ये बीज निकाला था। इतना चिपचिपा लग रहा था। पहले तो इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, कांटे की तरह चुभ रही थी। तो उसको मैंने फाड़ के उसके बाद फल निकाला एक एक पीस। पूरा अंदर ना पिचनी हो जा रहा था, एकदम मसल उठ रहा था मेरे से। मुझे निकालने नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे निकाला और सबको दिया था निकाल के। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, मैं पहली बार निकाल रही थी कटहल के फल को। तो पतिदेव ने खाया, देवर ने खाया, और मैंने अपने लिए भी थोड़ा सा निकाला कि देखती हूँ खा के कैसा लगता है। सब लोग खाते हैं बड़े चाव से। फलाहार में मतलब फास्टिंग में भी यहाँ के लोग कटहल के फल को खाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कैसा लगता है ये। तो उसी के लिए मैं ये कटहल के फल को निकाल रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी कटहल नहीं खाया था, लेकिन मिथिलांचल में आके मैंने ये भी ट्राई कर लिया। तो ये ज़्यादा ही पका नहीं था, मतलब फिर भी
मैं इस तरह से निकाल रही थी ना। कमेंट कर करके बताओ किस किस को कटहल के फल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं तो फर्स्ट टाइम खाऊंगी। इससे पहले भी मैंने खाया था लेकिन मेरे को वो ना इतना गंदा लगा था। तो ये ज़्यादा पका नहीं है, मतलब अध कच्चा अध पक्का है। तो इसको जब मैंने खाया ना तो ये खट्टा और मीठा ये दोनों ही फ्लेवर आ रहा था। तो अच्छा लगा मुझे, ज़्यादा पका नहीं था। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।